आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता में होने वाले एक केस के बारे में, रेप प्लस मर्डर के बारे में। जी हाँ नाज़रीन, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में बंगाल में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम आरजी कर मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल फीमेल डॉक्टर काम करती हैं। इस वीडियो में हम विक्टिम जो कि एक डॉक्टर है तो उसे हम डॉक्टर ए के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे और उनके फैमिली मेम्बर्स का नाम नहीं लेंगे फॉर देयर पर्सनल लाइफ। ये बात है 8 अगस्त 2024 की रात को 11 बजे के करीब डॉक्टर ए ने अपनी फैमिली को कॉल की और अपने पेरेंट्स से कहा, आई एम फाइन, यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है एंड आई एम गोइंग फॉर अराउंड। यहाँ तक रूटीन के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। डॉक्टर ए के पेरेंट्स सो जाते हैं और डॉक्टर ए हॉस्पिटल में पेशेंट को चेक करने के लिए राउंड पर चले जाती हैं। तकरीबन 2 बजे के करीब डॉक्टर ए और उनके साथ 4 से 5 स्टाफ मेंबर्स सेमिनार रूम में जाते हैं और बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। डॉक्टर ए जो कि 36 घंटों की ड्यूटी से थक हार कर सेमिनार रूम में गई थी, वो लोग डिनर करने के बाद कुछ देर ओलंपिक्स का मैच देखने लग जाते हैं जिस पर जेवलिन थ्रो का मैच चल रहा होता है और वो लोग नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि डॉक्टर ए 36 घंटों की ड्यूटी के बाद थकी हुई थी, डॉक्टर ए सेमिनार रूम में ही आराम करने लग जाती हैं और वो स्टाफ मेंबर्स उन्हें वहीं पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। 9 अगस्त 2024 को 7:30 के करीब डॉक्टर ए के पेरेंट्स को एक शख्स कॉल करता है और उन्हें कॉल करने के बाद बताता है कि आपकी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप लोग हॉस्पिटल आ जाएं। ऑलमोस्ट 1 घंटा गुजरने के बाद वो शख्स फिर से कॉल करता है और वो शख्स उन्हें बताता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। आप लोग गेस कीजिए उस वक्त डॉक्टर ए के पेरेंट्स की सिचुएशन कैसी होगी कि कुछ देर पहले उन्हें कॉल की गई है कि आपकी बेटी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। रात को उनकी बात हुई है कि वो ठीक है, अपने राउंड पर जा रही है, कोई इशू नहीं है। और एक ही रात में सुबह कॉल आती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये बात मानने में ही नहीं आती। डॉक्टर ए के फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उन्हें 3 घंटों तक उनकी बेटी की बॉडी से दूर रखा जाता है। उन्हें कहते हैं आपकी बेटी पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 3 घंटे के बाद उन्हें परमिशन मिलती है अपनी बेटी को देखने के लिए और वो भी सिर्फ उसके फादर को, डॉक्टर ए के फादर को परमिशन मिलती है आप सिर्फ जाएं अंदर और एक पिक लेकर वापस आ जाए। जब डॉक्टर ए के फादर अंदर जाते हैं, अपनी बेटी की कंडीशन देखते हैं। इतनी बुरी कंडीशन होती है डॉक्टर ए की, उनकी दोनों लेग्स ऐसे राइट एंगल पर मुड़ी होती हैं और उनकी आंखों में ग्लासेस के शीशे लगे होते हैं और खून बह रहा होता है और उनके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा होता है। डॉक्टर ए की पूरी बॉडी पर डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. इंजरीज होती हैं और उन्हें देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि जैसे किसी इंसान ने नहीं, किसी जानवर ने उनके साथ ज़बरदस्ती की है और लहूलुहान कर दिया है उसकी बॉडी। जब फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर ए के साथ रेप हुआ है। फोरेंसिक रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया है इतना ज़्यादा सेमन उनकी वजाइना से मिला है, अगर एक शख्स 3 से 4 बार भी मास्टरबेट करे इतना सेमन प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितना उनके प्राइवेट पार्ट से मिला। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों को क्राइम सीन पर एक हेडफोन्स जो अमूमन लोग गाने वगैरह सुनने के लिए यूज़ करते हैं वो मिले। पुलिस वालों ने हॉस्पिटल के CCTV कैमरा फुटेज को चेक किया और 3 से 6 बजे के बीच जितने भी लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे उनका अलग अलग इंट्रोगेशन किया गया और उन सब के मोबाइल फ़ोन्स के साथ उस हेडफोन्स को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। उनमें से एक आदमी के मोबाइल के साथ वो हेडफोन्स क्लियरली कनेक्ट हो गए। उस आदमी का नाम संजय रॉय था। उस आदमी को अपनी कस्टडी में ले लिया गया। 24 घंटों के अंदर अंदर उस आदमी ने कन्फेस कर लिया
कि जी हाँ मैंने ही रेप किया है और मुझे फांसी दे दी जाए। उस आदमी पर मजीद रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि उस आदमी पर पिछले 2 सालों में कई केसेस थे अपनी वाइफ पर तशद्दुद करना, और कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक फीमेल डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। बट फोरेंसिक रिपोर्ट में तो क्लियर है कि ये रेप, ये मर्डर किसी एक इंसान का काम नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एविडेंस ये क्लियर कर रहे हैं कि ये एक गैंग वर्क है। रेप का मीनिंग सेक्स नहीं है, रेप का मीनिंग है पावर और थ्रेड्स और मतलब ज़बरदस्ती करना। ऐसे ही इंडिया में कुछ माह पहले एक शख्स को अरेस्ट किया गया था ऐसे ही केस पर, जिसका बयान कुछ ये था। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा।